जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न में गुरु के क्या फल होते हैं। मित्रों, इस लग्न में गुरु जो है वो अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी बनता है। बहुत अच्छा फल तो नहीं मिलता, लेकिन जहां भी बैठेगा वहां देखिए कैसा फल देता है। मित्रों, इस लग्न में गुरु की स्थिति जो है कुल मिलाकर के ठीक ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमको गुरु का बल भी देखना चाहिए और कितनी डिग्री का है, किस भाव में बैठा है और कहाँ किस राशि में विराजमान है। उसी हिसाब से जब इसकी महादशा और अंतरदशा आएगी तब उसी प्रकार इसके फल मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि गुरु वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु के 12 भाव में क्या फल होते हैं। मित्रों, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा है। अगर आपके या आपके घर में किसी भी व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि वृषभ लग्न की कुंडली है। और अगर यहाँ लग्न में गुरु विराजमान हो तो गुरु को दिशा बल मिल जाता है। यदि लग्न में गुरु हो तो जातक जो है पितृभक्त तो नहीं होगा, आस्थावान और बुद्धिमान होता है। और गुरु की महादशा अंतरदशा में पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। पेट खराब हो सकता है, कल्पना शक्तिहीन होती है, अचानक हानियां मिलती हैं और समाज में मान सम्मान का ह्रास होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है, साझेदारी के काम में लाभ नहीं मिलता। आ जाते हैं वृष लग्न के दूसरे भाव में। मित्रों, यहाँ पर अगर दूसरे भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसे जातक को धन, परिवार, कुटुंब का भरपूर साथ मिलता है। उसकी वाणी मधुर होती है, परंतु अपनी ऊर्जा, प्रभाव, वाणी, निर्णय क्षमता से सभी मुश्किलों को पार नहीं कर पाता है। और यहाँ पर बैठा गुरु जो है वो प्रतियोगिता, कोर्ट केस में उसकी हार होती है, रुकावट बनी रहती है, प्रोफेशनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब रहती है। आ जाते हैं मित्रों तीसरे भाव में। यहाँ अगर तीसरे भाव में गुरु बैठा हो तो यहाँ पर गुरु के बैठने से जातक बहुत परिश्रमी होता है। जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता, छोटे भाई का योग बनता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है ऐसा जातक। और दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी आती है, साझेदारी के काम में घाटा मिलता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग जो है वो प्राप्त होता है। जातक को बहुत परिश्रम करने पर ही कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। मित्रों, आ जाते हैं चतुर्थ स्थान पर। अगर यहाँ चौथे स्थान पर गुरु बैठा हुआ है तो यहाँ पर गुरु के होने से भूमि, मकान, वाहन व माता का पूर्ण सुख नहीं मिलता। माता को कोई न कोई परेशानी लगी रहती है, कामकाज भी बेहतर स्थिति में नहीं होता, विदेश यात्रा, सेटलमेंट की संभावना बनती है। आ जाते हैं मित्रों यहाँ पंचम स्थान पर। अगर यहाँ 5वें भाव में गुरु बैठा हो तो पुत्र का योग बनता है। थोड़ा पेट खराब रहता है, उसकी जो संकल्प शक्ति है वो क्षीण होती है, अचानक हानि की स्थिति बनती है, बड़े भाई बहनों से संबंध ठीक रहते हैं। आ जाते हैं यहाँ छठे स्थान पर। मित्रों, अगर यहाँ छठे स्थान पर गुरु बैठा हो तो अगर यहाँ शुक्र बलवान हो तो शुभ स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग बनता है और गुरु शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके विपरीत यदि विपरीत राजयोग नहीं बना तो कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा होता है और दुर्घटना का भय बना रहता है। उसकी जो अपनी लाइफ होती है वो खराब होती है, परिवार का साथ नहीं मिलता। मित्रों, सप्तम भाव में आ जाते हैं। यहाँ सप्तम भाव में अगर गुरु बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन कलह रहती है, साझेदारों से मनमुटाव, संबंध खराब होते हैं, बड़े भाई बहन से लाभ मिलता है, जातक काफी मेहनती होता है, छोटे भाई बहन से नहीं बनती है। आते हैं मित्रों यहाँ पर अष्टम स्थान पर। यहाँ पर गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है अष्टम में। यहाँ गुरु के अष्टम भाव में स्थित होने से
जातक के हर काम में रुकावट बनती है। गुरु की महादशा में टेंशन बनी रहती है, बुद्धि साथ नहीं देती, फिजूल खर्च होता है, परिवार का साथ नहीं मिलता है, सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। और अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में है तो शुभ परिणाम होता है। मित्रों, आ जाते हैं नवम स्थान पर। अगर यहाँ नवम स्थान पर गुरु बैठा हो तो नीच राशि में होने से जातक बुद्धिमान, धार्मिक, पितृभक्त तो नहीं होता। विदेश यात्रा में बाधा आती है, बुद्धि कमजोर होती है, छोटे भाई बहन परेशानी होती है, मेहनत का लाभ नहीं मिलता है और जातक को संतान संबंधी कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। मित्रों, आते हैं यहाँ दसम स्थान पर। अगर यहाँ दसम स्थान पर गुरु बैठा हुआ है तो भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं मिलता, माता के सुख में कमी आती है, कामकाज बंद होने कगार पर रहता है, परिवार साथ नहीं देता, धन का अभाव बना रहता है, कंपटीशन में हार का मुंह देखना पड़ता है और दुर्घटना का भय बना रहता है। मित्रों, आते हैं यहाँ एकादश स्थान पर। यहाँ गुरु अपनी ही राशि में 11वें स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर गुरु के स्थित होने पर बड़े भाई बहनों के स्नेह बना रहता है, लाभ मिलता है, छोटे भाई बहनों से परेशानी, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। आ जाते हैं यहाँ द्वादश स्थान पर। मित्रों, अगर यहाँ द्वादश स्थान पर गुरु बैठा हो तो विपरीत राजयोग की स्थिति में शुभ परिणाम होते हैं, अन्यथा पेट में बीमारी लगने की संभावना रहती है, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्च होता है, कंपटीशन में असफलता हाथ लगती है, भूमि, मकान, वाहन का सुख नहीं मिलता, माता के सुख में कमी आती है और सभी कार्यों में रुकावट आती रहती है। मित्रों, उसके बाद अगर मान लीजिए कि द्वादश स्थान पर गुरु बैठा है तो टेंशन भी देता है, डिप्रेशन आदमी का आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वृष लग्न की कुंडली में गुरु अष्टमेश हो जाता है और एकादश भाव का स्वामी होता है, इसलिए विपरीत परिणाम मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको और कुछ भी देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि गुरु का बल देख लें तो अच्छा है, गुरु किस राशि में, कहाँ किस भाव में बैठा है, इन सबको भी देखना मित्रों जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।